नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आप सभी का डीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की क्लास में हम देखेंगे रस में इससे पहले की क्लास में हमने रस संप्रदाय पढ़ा था और रस को भली भांति जाना था कि रस होता क्या है या आनंद जो होता है वो होता क्या है। ठीक है, आज की इस क्लास में हम देखेंगे रस में भी पहले रस को, वो है श्रृंगार रस, जिसको रसराज भी कहा जाता है। इसको जानने इससे पहले आपको बता दें, जो भी कैंडिडेट नए जुड़ रहे हैं, यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, 50 टेस्ट पेपर हैं जिनका शुल्क मात्र 750 रुपये है, जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, या यदि आपको डेमो टेस्ट पेपर चाहिए तब भी आप उसी नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके डेमो टेस्ट पेपर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं रस की। जैसा कि हमने बताया था, बहुत छोटी छोटी क्लासें रहेंगी, 10 से 12 मिनट, इसमें हम रस को समझेंगे। एक क्लास में हम एक ही रस को लेके आएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि छोटे छोटे तथ्य ज़्यादा हमें याद रहते हैं। बात करें श्रृंगार रस की, तो चलिए पहले परिभाषा देख लेते हैं। श्रृंगार रस नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है, वहां श्रृंगार रस होता है। या यहीं पे हम बात करें रामदहीन मिश्र की, तो वो कहते हैं, वर्तमान संदर्भ में कहते हैं कि प्रेमियों के मन में संस्कार रूप में वर्तमान या रति का आस्वादन जब पहुंचता है तो उसको श्रृंगार रस कहते हैं। उन्होंने यहाँ पे नायक नायिका ना कह के प्रेमी और प्रेमिका शब्द का प्रयोग कर दिया है। तो देखिए, अगर यहाँ इस तरह से प्रश्न आता है कि प्रेमी और प्रेमिका, जब प्रेमी और प्रेमिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वहां श्रृंगार रस होता है। ये परिभाषा किसने दी है? तो इसमें आप लिख सकते हैं, प्रेमी और प्रेमिका जब शब्द जुड़ जाएगा तो वहां पे रामदहीन मिश्र ने ये परिभाषा दी है। ठीक है, श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं जिन काव्य पंक्तियों में श्रृंगारिकता झलकती है या श्रृंगार नायिका का जो सौंदर्य है वो झलकता है, तो वहां पे श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस की बात करें तो स्थायी भाव इसका रति होता है। आलंबन विभाव में नायक नायिका होंगे और आलंबन विभाव के ही विभाव में भी आलंबन और उद्दीपन है, तो यहाँ पे हम विभाव नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आलंबन और उद्दीपन जो है ये विभाव है। ठीक है, और विभाव के ही दो भेद हैं। आलंबन विभाव में हमने बात की थी इससे पहली क्लास में कि वहाँ पे जो है नायक नायिका होते हैं, इनके मन में जो भाव जागृत होते हैं, स्थायी भाव जो जागृत होता है उसको आलंबन विभाव कहते हैं। और उद्दीपन विभाव में नायक नायिका की वेशभूषा या जो आसपास का वातावरण होता है वो उद्दीप्त करता है नायक नायिका के मन में प्रेम को। ठीक है, तो ये है आपका उद्दीपन विभाव। अनुभाव की बात करें, अवलोकन या स्पर्श करना। अवलोकन मतलब होता है कि आप किसी के आलोक में हैं, आप किसी को देख रहे हैं, जैसे कि नायक हमेशा नायिका को ही देखता है, उसका अवलोकन करता है कि आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हो। ठीक है, स्पर्श का मतलब है कि उसको छूने का प्रयास करता है, ये प्रथम आलिंगन होता है। ठीक है, अश्रु है, विवर्ण्य है। अश्रु, यहाँ पे देखिए, अश्रु का मतलब सीधा है कि आपको पता है कि जब नायक नायिका होते हैं, या रामदहीन मिश्र जी की बात करें, प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, तो वहाँ पे एक होते हैं प्रेमी और प्रेमिका के बीच में वर्तमान रूप में एक विलन होते हैं, और वो होते हैं पेरेंट्स। जब फादर को पता चलता है कि ये प्रेमी प्रेमिका है तो वो प्रेमिका को ले जाके बंद कर देते हैं, और प्रेमिका फिर बेचारी रोती है, तो वो अश्रु हो जाता है वहाँ पे, यानी कि फिर वो अपने दुख को व्यक्त कर रही है। क्योंकि श्रृंगार रस के दो भेद हैं, यहाँ पे हम आपको बता दें। श्रृंगार रस के भेद, तो श्रृंगार रस के भेद जो है यहाँ पे दो हैं। एक है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का मतलब है कि यहाँ पे नायक नायिका का मिलन होता है। ठीक है, और यहाँ पे है एक है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार यहाँ पे जो नायक नायिका हैं
वो साथ में रहते हैं, घूमते हैं, ठीक है, गार्डन में, चाहे वो आपका इलाहाबाद का जो क्या नाम है उसका, कंपनी बाग रहा हो या कोई भी भारद्वाज पार्क या कोई भी। तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार है, यानी कि दोनों एक साथ रहते हैं, नायक और नायिका। वियोग श्रृंगार में क्या होता है, दोनों का बिछड़ना होता है, जैसा कि आप देखेंगे नागमती के संदर्भ में वियोग श्रृंगार है, वहां पे श्रृंगार है लेकिन वियोग श्रृंगार है। तो ये तथ्य है यहाँ पे, ठीक है। और वियोग श्रृंगार में अब आप कहेंगे कि यहाँ पे बिछुड़ना जो है वो क्यों है। देखिए वियोग श्रृंगार और यहीं पे आप देखें करुण रस, इन दोनों को आप समझ लीजिएगा। देखिए वियोग का मतलब है कि कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए दूर रहना। भाई पापा अगर किसी के फादर अगर बंद करेंगे तो कितने दिन के लिए बंद करेंगे, संभवतः मिलना संभव हो भी सकता है। यहाँ पे एक उम्मीद रहती है, यहाँ पे जब आपका वियोग होता है तो वो कुछ समय के लिए वियोग रहता है। नागमती को ये तो पता है कि पति दूर है लेकिन आएगा, ठीक है, वही उसका रहता है राजमती का। तो वियोग श्रृंगार का मतलब है कि कुछ समय के लिए दूर रहना, कुछ समय के लिए पति दूर है, विदेश में है, परदेश में है, कुछ समय बाद आ जाएगा। लेकिन करुण रस में क्या है कि वो आएगा ही नहीं। तो ये थोड़ा सा अंतर है, आप इसको समझिएगा कि यहाँ पे कुछ समय का ये वियोग है, कुछ समय पश्चात यानी कि ये अवसान है, यानी कि चला गया है, कुछ समय बाद फिर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, करुण रस में, करुण रस में दोबारा नहीं आता है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं करुण रस में और वियोग श्रृंगार में, कहते हैं कि यहाँ पे भी तो वो अलग हो गया। यहाँ पे वियोग श्रृंगार में जो अलग होता है कुछ क्षणिक समय के लिए होता है, यानी कि 2 साल 10 साल 5 साल 1 साल, ठीक है। लेकिन करुण रस में वो स्थायी रूप से वहाँ पे विराम लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे निधन जैसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ पे निधन हो जाता है, यानी कि वो हमेशा के लिए नायिका से नायक दूर चला जाता है। तो ये अंतर आप शुरू में समझ लीजिएगा, हालांकि जब करुण रस पढ़ाएंगे तब भी समझा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये 2 प्रकार का है, श्रृंगार रस के भेद 2 हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पे अश्रु है, वैवर्ण्य है, ये सब वियोग श्रृंगार है। संचारी भाव की बात करें तो लज्जा है। देखिए नायक नायिका, नायक ने नायिका से कहा, इशारों में बात की, तो नायिका क्या होती है, शर्मा जाती है, यानी कि उसे पहले तो मना करेगी, यानी कि नायक प्रपोज कर रहा है, प्रेमी प्रपोज कर रहा है और नायिका एक्सेप्ट नहीं करती है, और जब एक्सेप्ट कर लेगी तो शर्मा जाएगी, ठीक है। जड़ता है, कई बार क्या होता है कि हमें वो खुशी मिल जाती है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि क्या ऐसा भी हो सकता है। चपलता है, जाहिर सी बात है, जब नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चपलताएं आ जाती हैं। आप इलाहाबाद में जानते होंगे या किसी भी कहीं भी रह रहे हैं, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गई है इस समय। हर्ष है, मोह है, चिंता है। चिंता यहाँ पे वियोग श्रृंगार का है। चिंता जो संचारी भाव है वो यहाँ पे वियोग श्रृंगार का है। वियोग श्रृंगार का इसीलिए है क्योंकि जब जायज़ सी बात है कि यदि प्रेमी बाहर है तो चिंता हो जाती है, नंबर बिजी गया तो, क्योंकि आज के समय में यही है। पहले के जो नायक नायिका थे उनको रहता था पता नहीं किस हाल में होंगे, हमें नहीं पता है, कोई संदेश भी नहीं है, कोई चिट्ठी भी नहीं आ रही है। लेकिन आजकल क्या है कि नंबर बिजी गया नहीं कि सामने वाले की फिर तो वो ही जाने क्या होगा, ठीक है। चलिए तो ये है यहाँ पे, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद देखते हैं संयोग श्रृंगार। श्रृंगार रस को समझने के लिए पहले हम देखेंगे संयोग श्रृंगार। क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक विकल्प पे गोला काला करना है, क्योंकि उदाहरण भी लिखा हुआ आएगा, या तो उदाहरण में से पूछा जाएगा आपसे कि यहाँ पे स्थायी भाव क्या है, उद्दीपन क्या है, आलंबन क्या है, तो आप समझ जाएंगे क्योंकि आपको पता है आलंबन क्या होता है, उद्दीपन क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, ठीक है, संचारी भाव क्या होता है। तो ये भी सब आप क्षणिक जो तत्व होते हैं कुछ समय, ठीक है। क्षणिक समय का मतलब है पानी केरा बुदबुदा, यानी कि जो पानी का बुलबुला होता है वो क्षणिक होता है, थोड़ी देर में बनता है और फिर फूट जाता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम अभी में
संयोग श्रृंगार की। संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार में यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे, परिभाषा देख लीजिए, नायक नायिका के परस्पर, नायक नायिका के परस्पर मिलन यानी कि मिलना, जो छुप के होता है, मिलन, आलिंगन, मिलन, आलिंगन, मिलन, आलिंगन तथा रति, भूल जाते हैं, तथा रति क्रीड़ाओं, मानव मस्तिष्क है भाई, भूलना स्वाभाविक है, मानव क्रीड़ाओं को संयोग श्रृंगार कहते हैं। नायक नायिका के परस्पर मिलन यानी कि जब वो एक दूसरे से मिलेंगे, आलिंगन है, तथा रति रूपी जो क्रीड़ाएं होंगी। रति का मतलब है यानी कि कामदेव की पत्नी के रूप से, कामदेव की पत्नी के रूप में यहाँ रति का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आलिंगन क्रीड़ाओं को संयोग श्रृंगार कहते हैं। उदाहरण में आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, संयोग श्रृंगार में उदाहरण के रूप में आप देखेंगे, कहत, बिहारी का दोहा है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात, नैनहु ही सब बात, सो बात लिखिए। बिहारी कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं कि कहत नटत रीझत खिजत, यानी कि नायक नायिका से कहता है, नायिका नाटती है, मना करती है, फिर नायक और कहता है, वो रीझ जाती है, ठीक है, और इसी के साथ में रीझती है, वो फिर से कहता है, नायक कहता है, नायिका फिर मना कर देती है कि नहीं भाई, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आपको नंबर नहीं देना है, फ़ोन नंबर, ठीक है। दोनों एक लोग मतलब एक भवन में बैठे हुए हैं, नायक कहता है, नायिका मना कर देती है, नायक फिर रीझता है, ठीक है, रीझने के साथ में गुस्सा भी करता है, और इसी के बाद में नायिका जो है मान जाती है। मिलत खिलत लजियात, फिर दोनों की अपने आपस में इशारों में बात होती है, ठीक है, और दोनों का मन जो है वो मिल जाता है, खिल जाता है, और फिर नायिका क्या होती है, लज जाती है, यानी कि मन ही मन में शर्मा जाती है। लजियात का मतलब है शर्मा जाना, ठीक है। भरे भवन में करत है, और भरे भवन में यानी कि जो एक भरा हुआ भवन है, तो सभी लोग बैठे हुए हैं, उसमें करत हैं नैनन ही सो बात, और फिर दोनों आंखों ही आंखों में अपनी जो बात है वो स्पष्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए एक और उदाहरण आप इनका लिख लीजिए जो थोड़ा सा महत्व है। विधेय का प्रथम, विधेय का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन
नयनों का नयन से गोपन प्रिय संभाषण। ये राम की शक्ति पूजा से है, जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। एक और है, बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भोहन हंसे, दैन कही नटी जाए। तो ये बिहारी की पंक्ति है, जो थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के रूप में आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक और है, 4th नंबर पे आप लिख लीजिए, नील परिधान बीच सुकुमार। नीच परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा अधखिला अंग, खिल रहा मृदुल अध खिला अंग। खिला हो जो बिजली का फूल, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। ये आपकी कामायनी के श्रद्धा सर्ग से है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इन उदाहरणों का। इसके बाद में आगे देखते हैं वियोग श्रृंगार। चलिए, वियोग श्रृंगार का सीधा मतलब है, जैसा कि अभी आप समझ गए थे, यहाँ पे नायक नायिका एक दूसरे से मिल रहे हैं, आलिंगन है, एक दूसरे के पास है, ठीक है। और नायिका सज धज के नायक के लिए जाती है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे जो वियोग श्रृंगार है उसमें नायिका दुखी रहती है नायक के विरह में, ठीक है। तो बात करते हैं वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में यदि आप देखेंगे, एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त, एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त, एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक नायिका के मिलन, नायक नायिका के मिलन के अभाव को वियोग श्रृंगार कहा जाता है। अच्छा, वियोग श्रृंगार को विप्रलंभ श्रृंगार भी कहते हैं, ठीक है। इसे यहाँ पे नोट कीजिए, इसे विप्रलंभ श्रृंगार भी कहते हैं, विप्रलंभ श्रृंगार भी कहते हैं। और यहाँ पे है विप्रलंभ श्रृंगार की 10 दशाएं होती हैं, 10 दशाएं होती हैं, ठीक है। और विप्रलंभ श्रृंगार के रूप के 4 रूप होते हैं।
कौन कौन से 4 रूप हैं? पूर्व राग, मम, प्रवास, करुण। ये 4 रूप विप्रलंब श्रृंगार के 4 रूप होते हैं। ठीक है, उदाहरण में देखिए मीराबाई क्या कह रही है? हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कौन। मीराबाई कह रही है कि हैरी, मैं तो प्रेम दीवानी, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, मेरा दर्द न जाने कौन। अब जो भी कैंडिडेट कंटिन्यू जुड़े हुए हैं वो बताइएगा कि दर्द शब्द को देखते हुए यहाँ पे कौन सा काव्य दोष है। ज़रा कमेंट कीजिएगा, हम देखें कि आप काव्य दोष को समझे कितना है। ठीक है, चलिए आगे परिभाषा देख लेते हैं वियोग श्रृंगार की। दूसरा है मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं, ये पहला उदाहरण है, मैं अबला नारी, मैं अबला बाल वियोगिनी, मैं पहले से ही वियोगिनी हूँ, मुझे फूल मत मारो। यानी कि नायिका को जो उर्मिला है साकेत में, उसको लग रहा है कि फूल भी उसको अगर कोई टच कर रहा है, जैसे वो बगीचे में जा रही है निकल के, तो उसको लगता है कि फूल मुझे मार रहा है। वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, कुछ तो दया विचारो। ठीक है, साकेत के नवम सर्ग से है, मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है। मीराबाई के उदाहरण तो बहुत मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तीसरा उदाहरण आप लिखिए, फिरी फिरी रोब कोई नहीं डोला। नागमती कह रही है कि मैं बार बार रो रही हूँ, फिरी रोब कोई नहीं डोला, आधी रात विहंगम डोला। विहंगम जो पक्षी है वो बोल जाता है। पद्मावत से ये पंक्ति ली गई है। फोर्थ है निसी दिन बरसत नैन हमारे, निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत, नायिकाएं गोपियां रो रही हैं, सदा रहत पावस ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे, रहस पावत ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे। यानी कि जब से श्याम गए हैं तब से हम पे जो पावस ऋतु है वो छाई रहती है। आगे है एक और पंक्ति देखिए, जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को लेने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी उदाहरण तो हमारे पास अथाह हैं। मिला कहाँ वह सुख, मिला कहाँ वह सुख जिसका स्वप्न देखकर जाग गया, जिसका स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। भाग गया। कमेंट कीजिएगा ये फिफ्थ वाली जो काव्य पंक्ति है ये किस रचना से है और किसकी है। देखियत कालिंदी अतिकारी, वियोग श्रृंगार ऐसा होता है कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, देखियत कालिंदी अतिकाली,
यानी कि जो कालिंदी है, जो यमुना है, वो भी कृष्ण के वियोग में काली हो गई है। पहले से काली नहीं थी, लेकिन कृष्ण के वियोग में ये काली हो गई है। और उद्धव गोपी संवाद जो है आप देखते हैं, वो पूरा ही वियोग श्रृंगार में लिप्त है। ठीक है, तो वियोग श्रृंगार का मतलब है कि एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त होना, यानी कि एक दूसरे से नायक नायिका के मिलन के अभाव को वियोग श्रृंगार कहा गया है। नायक नायिका जब एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं तो संयोग श्रृंगार है, और अगर नहीं मिल पाते हैं तो वहाँ वियोग श्रृंगार है। और वियोग श्रृंगार को विप्रलम्ब श्रृंगार भी कहा जाता है। और विप्रलम्ब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार की 10 दशाएं होती हैं और 4 रूप होते हैं। ठीक है, उदाहरण में, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कौन। मीरा कहती हैं कि हे सखियों, मैं तो प्रेम की दीवानी हूँ, मेरा दर्द आप नहीं समझ सकते। मैं उस कृष्ण की दीवानी हूँ, मेरा दर्द आप कोई नहीं समझ सकते। मुझे फूल मत मारो, मैं अवला वाल वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। मैथिली शरण गुप्त जी यशोधर आपकी जो उर्मिला है उसके माध्यम से कहला रहे हैं कि मुझे फूल मत मारो। जब वो बगीचे में निकलती है, उसको फूलों का जब स्पर्श होता है तो उसे लगता है कि फूल मुझे अपने आप मार रहे हैं, तो वो कहती है कि मुझे फूल मत मारो, हे फूल मुझे मत मारो, मैं अवला, मैं जो नारी हूँ वो बाल वियोगिनी, मैं अपने पति के वियोग में हूँ, कुछ तो दया विचारो। मैं इस समय बाल वियोग में हूँ, मतलब पति के वियोग में हूँ, लक्ष्मण के वियोग में हूँ, मुझे मत मारो। और मैथिली शरण गुप्त जी की ये अपनी उपलब्धि रही है कि उन्होंने साकेत लिखकर नारी विषयक जो चिंता है उसको भी व्यक्त किया है, और साथ ही में जो उर्मिला है उसको भी स्थापित किया है। ठीक है, फिर फिरी रोब कोई नहीं डोला। नागमती कह रही है कि मैं बार बार रो रही हूँ, कोई नहीं मतलब मेरे से आसपास मेरे डोल रहा है। आधी रात विहंगम बोला, और आधी रात में जो जुगनू होता है मुझे लग रहा है कि वो मुझसे कुछ कह रहा है। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। तब से हमारे प्रतिदिन हर पल हर क्षण हमारे जो नैन हैं वो बारिश की तरह बरस रहे हैं। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, और हम पे पहले से पावस ऋतु रहती थी, जब से श्याम चले गए हैं तब से। मिला कहत वह सुख जिसका, मिला क्षमा कीजिएगा, मिला कहाँ वह सुख जिसका, स्वप्न देखकर जाग गया। वह मुझे कहाँ मिला है जिसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया हूँ। आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया। आप ज़रा बताइएगा कि ये किसकी पंक्ति है और किस रचना से है। बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, और इतना भी बता दें छायावादी कवि हैं। आप बताइएगा किसकी पंक्ति है, कमेंट कीजिएगा। तो ठीक है, अभी के लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी की जो क्लास है आपकी वो श्रृंगार रस की, यहीं पे रखते हैं। जिसको भी कॉल करनी है किसी भी संबंध में 9568802463 पे आप कॉल करेंगे। ठीक है, चाहे वो बैच से संबंधित हो, चाहे आपके टेस्ट पेपर से संबंधित हो, या कोई भी अन्य जानकारी के लिए आप इसी नंबर पे कॉल करेंगे 9568802463 पे। तो ठीक है, अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए रस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।